नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। तो दोस्तों, आज 23 दिसंबर का सीटेट का फर्स्ट एग्ज़ाम फिनिश हो चुका है। कैंडिडेट अभी एग्ज़ाम देकर सेंटर से बाहर आएंगे, तो इनसे जानेंगे और पूछेंगे कि आज का फर्स्ट पेपर का लेवल कैसा था, कैसा पैटर्न आया, सारी बातें करने वाले हैं। और एक और मैं ज़रूरी सूचना आपको देना चाहूँगा कि यूपी टेट वालों के लिए डेट भी क्लियर हो गई है, यानी कि शासन आदेश आ गया है, नोटिस भी आ गया है कि आपकी यूपी टेट की परीक्षा 23 जनवरी को होने वाली है। और ये परीक्षा ऑफलाइन होगी और 2 पालियों में होगी, जैसा कि आपको पता ही है। और उसके बाद 27 जनवरी को इस परीक्षा की आंसर की आएगी और 1 महीने बाद इसका परिणाम आएगा। तो ये सारी ज़रूरी जानकारी भी आ गई हैं, तो आप उसे भी देखिए और यूपी टेट वाले भी अपनी तैयारी बरकरार रखिए। कैसा हुआ अभी एग्ज़ाम? टोटल 5 पोर्शन आए होंगे। कौन सा पोर्शन टफ लगा, कौन सा इजी लगा? चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास थोड़ा सा टफ लगा, वैसे सब सही था। लैंग्वेज कौन सी थी आपके पास? लैंग्वेज संस्कृत थी और हिंदी। अच्छा, कुछ क्वेश्चन याद है हिंदी वगैरह के या ईवीएस से? हाँ याद है। बताओ, किस क्वेश्चन बताओ किसी भी पोर्शन से जो याद हो। ईवीएस से हाँ, उत्तराखंड के बारे में पूछा था अच्छा, कि किससे संबंधित है, जिम कॉर्बेट से संबंधित है, और कई और क्वेश्चन पूछे थे ऐसे। मैथमेटिक्स का लेवल कैसा? ठीक था। तो सीटेट का कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये पहला है। पहला, इससे पहले नहीं दिया? नहीं कितने दिनों से तैयारी की थी आपने? कर रहे हैं, 3 महीने हो गए। तो 90 क्वेश्चन सही हो जाएंगे? 90 अबव भी होंगे, ज़्यादा होंगे, 100 से ऊपर ही होंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। ठीक। कैसा हुआ भैया एग्जाम? अच्छा हुआ पेपर। कौन सा अटेम्प्ट है आपका सीटेट का? सीटेट का पहला था मेरा। पहला था। जी। पहले कभी ऑनलाइन एग्जाम दिया है? पहले रेलवे का दिया था। तो कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने क्वेश्चन किए आपने? हमने टोटल क्वेश्चन किए। 90 क्वेश्चन सही हो जाएंगे? 90 से प्लस जाएंगे, 105 जाएंगे। क्वालीफाई हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। टोटल 5 पोर्शन आए होंगे। 5 क्वेश्चन। कौन सा पोर्शन टफ लगा, कौन सा इजी लगा? संस्कृत का थोड़ा टफ था, मतलब उसमें समझ में नहीं आ रहा था क्या है, बाद बाकी सब जी। मैथमेटिक्स का कैसा था? वही था। ईवीएस का? ईवीएस का भी CDP के कुछ क्वेश्चन याद है? CDP के बाकी किसी को याद हो तो बता दें। 1-2 क्वेश्चन तो वैसे कॉलवर्क से और जीन पे आजे से आए हुए थे, ज़्यादा क्वेश्चन थे। भाई वैन डायग्राम वाला था, वैन वाला, वैन वाले पूरे 150। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये सीटेट का? ये मेरा दूसरा था। पहले भी पास है, इससे पहले भी पास थे। ऑफलाइन होगा वो, तब तो ऑफलाइन थे। हाँ, पहले आप ऑनलाइन दे के आए हो, क्या हाँ, एक्सपीरियंस? पहली बार ही दिया है ऑनलाइन, तो ये अच्छा है उससे। यानी ऑफलाइन से ऑनलाइन परीक्षा? हाँ, ये बढ़िया है। इसमें ऑप्शन मिल जाता है दोबारा से, तो बहुत अच्छी ऑप्शन सुधारने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन का ऑप्शन गलत हो जाए तो इसमें रिपीट करके उसे चेंज किया जा सकता है। ये हाँ, बेनिफिट इसमें बेनिफिट भी है और वैसे समय की भी बचत चीटिंग होती की है। गुंजाइश थोड़ी कम रहती है। वहाँ क्या है कि पेपरों को ट्रांसपोर्ट वगैरह करने में दिक्कत रहती है, कहीं रखते हैं उसको, तो उससे प्रॉब्लम बनी रहती है। अच्छा, स्टार्टिंग में विरोध हो रहा था कि ऑनलाइन परीक्षा सीटेट की नहीं करानी चाहिए, ऑफलाइन ही सही थी। तो आपका खुद का क्या एक्सपीरियंस है? ये हमारे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है। बेहतर है ये, अच्छा है। घपलेबाजी अवेयरनेस तब अवेयरनेस कम थी, लोगों के अंदर पता नहीं था। लोग सोचते थे कंप्यूटर पर कैसे बैठेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे। थोड़ी तो बहुत दिक्कत है, जो नए लोग हैं कंप्यूटर नहीं जानते उनके लिए दिक्कत तो है जिनको ही। चलाना नहीं मगर आता ये है। इसमें घपलाबाजी नहीं हो रही है, ये अच्छी बात है। कम से कम ये है कि हमको पारदर्शिता तो मिल ही रही है इस चीज़ में। थोड़ा बहुत कहीं होगी तो उसके लिए तो सुधार कर सकते हैं। ऊंचे स्तर के लेवल से हो सकती है, हाँ। पर ये इस लेवल से नहीं होगी कि आप इसमें घपला कर सकते हैं। ये अच्छी बेनिफिट है। हमारी समझ से ये बेहतर है। ऑनलाइन परीक्षा बेहतर है, अच्छा है। इसमें समय भी बचता है और 90 क्वेश्चन क्वालीफाई हो जाएगा ना? बिल्कुल क्वालिफाई। हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन याद है भी आपको किसी भी पोर्शन से, 5 पोर्शन में से? क्वेश्चन लैंग्वेज कौन सी थी आपके पास? मेरे पास हिंदी थी। हिंदी का कैसा पोर्शन था? बहुत अच्छा था। उसके पैसेज, जो इस बार जो पैसेज का भी सीन था ना, हमको पेज पलटने पड़ते थे पैसेज देखने के लिए क्वेश्चन में। तो इस बार एक साइड में हमारे पैसेज था, दूसरी साइड में क्वेश्चन था, कोई परेशानी नहीं हुई। ऑफलाइन का विरोध तो वही लोग करेंगे जो लोग नकल पे डिपेंड होंगे या फिर। हाँ अच्छा, अभी यूपी टेट की डेट आ गई, आपको पता ही है। हाँ जी। 23 जनवरी। हाँ। तो नेक्स्ट, अगर ये तो अब ऑफलाइन होने वाला है हाँ यूपी जी। टेट का, हाँ जी। तो नेक्स्ट बार क्या चाहोगे कि यूपी टेट भी ऑनलाइन हो जाए? अब तो हम चाहेंगे कि सारी की सारी परीक्षाएं ऑनलाइन हो। ऑनलाइन बेटर है। अच्छा, ऑनलाइन ये हुआ था, ये स्टार्टिंग हुई थी TCS के द्वारा ये कराया जा रहा है। हाँ हाँ। तो 16 दिसंबर को एग्जाम हुआ था। काफी सेंटर में फर्स्ट पेपर भी नहीं हो पाया, सेकंड तो हुआ ही नहीं। Yes, काफी yes. विरोध हो रहा था उस समय। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या विरोध सही था वो? बिल्कुल गलत था। हमारे नज़र में तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा से तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं हमको। कई बार क्या होता है कि बच्चे इधर उधर पेपरों को करते हैं और एक दूसरे को चीटिंग करते हैं, वो भी नहीं है। अपना लगे रहो, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ इसमें? हाँ जी, हाँ जी। प्रीवियस ईयर? हाँ जी।
कुछ क्वेश्चन याद है आपको? कुछ जैसे मैथ का आए थे, मटर वाला आया था, मेंडल का आया था और आनुवंशिकता का आया था, जीन का आए थे। कौन सी सब्जी आई है बताएं? विदेश से सब्जी आई है। विदेश से कौन सी ऐसी सब्जी है जो आई है? आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? ये पहला है, ऑनलाइन वाला पहला है। ऑफलाइन तो 2 बार दे चुके हैं यार। ये समझ में ही नहीं आया कंप्यूटर में यार क्या मैटर है साला, घंटा पर ऊपर नीचे हाथ सदा नहीं है। सारे 150 हो गए या छूट गए? अरे छूट गए यार, आधा तो टाइम उसी में निकल गया यार, क्या बताएं, पता नहीं, समझ नहीं पाए। कंप्यूटर वाला है, ऑफलाइन होता है कोई सेकंड पेपर होगा ना अभी? हाँ सेकंड पेपर। अब तो समझ जाओगे ना। अरे वो माउस चलाते ना ऊपर नीचे हो जाता है साला, कभी ऊपर चला जाता कभी। और क्या नहीं, सेकंड पेपर में अभी हाथ नहीं सद पाया यार, क्या बताएं। योगी से कहा गया, मोदी से कहा भूखा गया, योगी कछ ना करे। प्राइमरी वालन को सिखाए कंप्यूटर, इनके यहाँ कुछ है? प्राइमरी में कुछ है? कंप्यूटर तो है नहीं भाई साहब। जो इतनी हाई मतलब कंपटीशन कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के मतलब की नहीं है। टीचर बनेंगे। अरे टीचर बनने से क्या होता है, कुछ भी बन सकते हैं। मिस वर्ड सही। क्वेश्चन किसको याद है? ये क्वेश्चन आया था जो मतलब टमाटर सब्जी है वो दक्षिण अमेरिका से आई है। वो कौन सी है वो? हाँ, और उसमें टमाटर है। और बिहार से संबंधित मधुबनी चित्रकला से आया था। और जैसे सेब वो बाज की 4 गुनी वो होती है, वो मिलाने के लिए आए थे। उल्लू बाज, हाँ स्लॉथ वाला आया था, मतलब जीता है वो आया था। प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं। जैसे कि 4 को संख्या पलटने वाली, जो पहले 2-3 यानी रिफरेंस हो रहा है, 4 को 3 में, 3 में 5 को कर रहा है, 84 नंबर हो रहा है उसमें। ये संख्या पलटने में उस अंक बदलते हैं। ये 2-3 बार आ चुका है पेपर में, ये क्वेश्चन 30 हो रहा है। और जैसे कि आपका क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है ना, संख्या बदल दिया, अंक बदल दिए हैं, संख्या बदल दी है, पैटर्न वही आ रहा है, मगर सवाल। और ये कच्चा 4 के 5 बच्चे पढ़ाते हैं ना मैथ में भी, ये सब समझना कि ये कौन संख्या में पढ़ना, जोड़ करना, घटाना, वो आत्म यानी पिछले पेपर में ही आ रहा है। ये उठाकर क्वेश्चन इसमें 13 जनवरी तक कंटिन्यू परीक्षा चलने वाली है। जिन कैंडिडेट का भी एग्जाम नहीं हुआ है वो कहाँ से पढ़े? ऑनलाइन पढ़ेंगे, किसी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, प्रीवियस है वो क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे उनको। प्रीवियस 70% मिल जाएगा पेपर में उनको। आपने कोचिंग ऑफलाइन की थी ऑनलाइन? मैं तो ऑफलाइन किया है। ऑनलाइन क्या, कहाँ, कौन सी बुक से क्या पढ़ा था? थोड़ा मैं सेंटर से पढ़ा था, मैं ना RK रेड्डी से। अच्छा, जो सीटेट का सिलेबस है उसी में से आ रहा है? जी जी, अलग से नहीं आ रहा बिल्कुल पेपर। कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन जो है वो ग्रेगर जोन मेंडल से 2 क्वेश्चन थे। हिंदी भारत की राजभाषा क्या है? जो हिंदी थी, है ना? हाँ, एक था, हाँ क्वेश्चन यही कह लो, क्वेश्चन यही कह लो। एक था वाला, बाला BALA, बाला का क्या मतलब, फुल फॉर्म पूछी थी, या उसका शब्द बता दो। एक था स्लॉथ, वाज और उल्लू, और एक और था उसमें 4 का था, मैचिंग करने के लिए था, मिलान करना था। तो इसमें था एक मधुबनी वाला था, वो बताई दिया भाई ने, बिहार से था, ठीक है। और एक अभ्यारण आया था, और अभ्यारण आया था जो उत्तराखंड का है, जिम कार्बेट ना, जिम कार्बेट, तो उसमें दिया था दुधवा और ऐसे करके थे, तो जिम कार्बेट था। एक उसमें था नदी, झरना, पर्वत, पहाड़, इनका भिन्न है, उनमें से भिन्न छांटना था। हाँ, लेकिन उसमें क्वेश्चन में 5 दिए थे ना, ऑप्शन में 4 ही थे, उसमें से छांटने थे। और अरब सागर से कौन कौन से राज्य अटैच करते हैं? हाँ, वो आए थे। समुद्री तट पर कौन कौन से राज्य अटैच करते हैं? इधर कौन मधुबनी पेंटिंग आया था, बिहार से आया था, मधुबनी पेंटिंग आता बिहार से। और एक तालाब, झरना, नदी, पर्वत, इनमें डिफरेंस था, एक डिफरेंस छांटने के लिए पर्वत था। दरअसल यह है कि बंजारी की कृपा से क्या है कि 2-3 क्वेश्चन ओड के लिए आए थे, और दो क्वेश्चन ग्रेगर जोन मेंडल से संबंधित थे। 2 क्वेश्चन थे। हाँ, और मधुबनी से थे, मधुबनी जो प्रीवियस ईयर आ रहा है। और मैथ से अगर बात की जाए तो लेवल सही था, इजी था वैसे, लेकिन पेडागोजी तो अलग ही है। और दूसरी चीज़ जैसे कि उसकी भी CDP की बात की जाए तो थोड़ा मॉडरेट था। और दूसरी चीज़ जैसे कि तुम्हारा EVS सही था वैसे, इतना हार्ड नहीं था। और
हाँ, और संस्कृत जो है वो मॉडरेट था, ना इजी था ना हार्ड, मतलब अब हम पे नहीं आता तो वो अलग। हाँ, संस्कृत टफ, हमारे लिए टफ ही है। हम ये बता रहे हैं कि उनकी सेकंड लैंग्वेज है और पढ़ी नहीं है सबसे ज़्यादा, तो इस वजह से बच्चों को हर किसी को टफ लगे। जिसने पढ़ी है उसके लिए कोई टफ नहीं है, इस वजह से टफ है। आपके पास कौन सी थी? मेरे पास भी संस्कृत थी। तो आपको कैसी लगी? मेरे को तो ना तो इतनी ईजी थी और ना ठीक था, पैराग्राफ के थोड़ी से वो थी। टच करने वाले कौन से राज्य हैं वो आया था, और हिंदी में पैराग्राफ जो था वो भी सही था दरअसल। EVS की अगर बात करें तो हिंदी वाला था और स्लॉथ वगैरह, स्लॉथ और चील, और एक मैथ में सिक्के वाला क्वेश्चन था। ये दरअसल ओवरऑल ये देखो, आपको पता है मेरिट तो बननी नहीं है। हाँ, वो तो क्वालिफाइंग मार्क हैं। तो अभी जिन कैंडिडेट के लिए नहीं हुआ है एग्जाम, दरअसल सर ये आसान सर प्रीवियस ईयर एग्जाम करेंगे, अगर वो प्रीवियस ईयर पेपर जो है तो बेटर रहेगा उनके लिए। कुछ नया मिले तो जैसे ऑनलाइन क्लास, यूट्यूबर वगैरह जो हैं जहाँ से भी पढ़ें वो अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनसे बेटर रहेगा उनके लिए। अच्छा, कुछ यूट्यूब चैनल हैं वो करा रहे हैं सबसे बढ़िया जो सीटेट यूट्यूब चैनल। जी बिल्कुल। अरे सर, ज़्यादातर हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर तो सभी कराते हैं, जो भी यूट्यूबर होंगे तो प्रीवियस ईयर तो कराते ही कराते हैं, तो डबल बेनिफिट होता है ना, कुछ नया भी मिलता है, प्रीवियस ईयर भी हो जाता है। सबसे ज़्यादा पता है सचिन सर से, सचिन एकेडमी वाले क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। अपने जो उन्होंने क्वेश्चन कराए, मैराथन क्लास कराई है, सेम रिपीट क्वेश्चन निकल रहे हैं, बिल्कुल रिपीट, बिल्कुल सेम ऑप्शन, वही ऑप्शन मिल रहे हैं। लास्ट ईयर मतलब जो प्रीवियस पेपर है ना उनको रिवाइज कर मैथ्स में, पेडागोजी भी प्रीवियस ईयर से आ रहा है, मैथ्स से आ रहा है, प्रीवियस ईयर से पेपर आ रहे हैं, मैथ्स से अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, पेपर सही आ रहा है, उनमें से आ रहा है। प्रीवियस ईयर के पेपर हैं मैथ्स के, उनमें से ही आ रहा है सारा। ज़्यादा लगा, मुझे तो लग रहा है सभी के 90 क्वेश्चन के लगभग क्वालीफाई सभी कर लेंगे। 90 नंबर की साइकोलॉजी आती है। साइकोलॉजी माने बच्चों का जो भी मतलब बचपन से लेके उसके हाँ पढ़ाना कैसे है, मतलब 90 नंबर का यही आता है। बस आप अगर उसी को समझ जाओ तो आपका कंसेप्ट इतने में क्लियर होता है। फिर बकाया तो आपका जो भी आप सीख रहे हैं वो आप जो पूर्व ज्ञान के आधारित पर उस पर क्वेश्चन रखे जाते हैं। 90 नंबर का केवल साइकोलॉजिकल होता है बच्चे का, मनोवैज्ञानिक आधार। कौन सा अटेम्प्ट है ये हमारा 3rd अटेम्प्ट है, 2 निकाल चुका हूँ पहले। हाँ, 2 निकाल चुके हैं। लाइफ टाइम के लिए वैलिडेशन। हाँ, इसी वजह से मैंने फिर ये ट्राई किया है इस बार। एक्सपीरियंस आपका ऑफलाइन भी दिया है आपने, सीटेट का क्वालीफाई भी किया हुआ है। अभी आप बता रहे हो कि लगभग 90 क्वेश्चन के लगभग आपके इसमें भी सही हो जाएंगे। बेटर कौन सा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? बेटर अगर मान के चले तो ऑफलाइन में ये फिर हो जाता था कि जैसे मान लो कि अगर हम लिख रहे हैं उसमें थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, हालांकि इसमें भी समय मिला, लेकिन इसमें क्या होता है कि सिस्टम पर मतलब लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी है थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता है, वो पेपर पर पूरा कंसंट्रेशन रहता है। तो मतलब समय का थोड़ा अभाव इसमें मतलब कहने के लिए दोनों बराबर ही हैं, लेकिन थोड़ा मतलब एक सिस्टम पर आप बैठे हैं या डायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अंतर रहता है, मतलब क्योंकि डिस्प्ले पे थोड़ा निगाह जमाना और फिर पेपर पे निगाह जमाना बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है इनमें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू। का क्या आया था? जैसे पूछा था क्या नाम 5 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, तो उसमें पूछा 7:45 पे चलना शुरू करता है, 100 मीटर 1 मिनट में जाता है, तो 5 किलोमीटर की दूरी कितनी समय में तय करेगा? तो उसका आंसर मतलब 8:35 आ जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन दिए थे 8:35 मिनट, 40 मिनट ऐसे करके विद्यालय। कौन सा अटेम्प्ट आपका? मेरा भी तीसरा है। पहले 2 का क्या रिजल्ट है? 2 में थोड़ा 1 नंबर से रह गई थी पिछली बार, अभी तो क्वालीफाई नहीं हुआ नहीं। तो इस बार लग रहा हो जाएगा? हाँ, इस बार तैयारी करके आए? हाँ, तैयारी जो पढ़ा था उसमें से आ रहा है कुछ? बिल्कुल। ऑफलाइन कोचिंग की ऑनलाइन? मैंने ऑफलाइन मतलब बुकिंग वगैरह। चलिए बेस्ट ऑफ लक। सेकंड पेपर भी होगा? हाँ, सेकंड पेपर। चलिए सेकंड पेपर में भी मिलते हैं। हाँ जी सर, मैथ का क्वेश्चन आया था, किन्हीं 2 संख्याओं का योग 12 है, तो इन्हीं संख्याओं को योग में 3 गुना जोड़ दिया जाए तो बाद में वो संख्या पलट जाती है, तो वो कौन सी संख्या थी? वो कौन सी संख्या? कोई दिक्कत नहीं आई भैया, थोड़ी बहुत आई थी, लेकिन इतनी ही थी। एक मैथ में चक्करों वाला प्रश्न आ रहा है, इसमें एक राउंड दे रखा है, उसमें एक राउंड की संख्या दे रखी है, उसमें दूसरे राउंड में मतलब मिनिमम कितने चक्कर लगाने हों? बफरिंग की यानी 7 डैश करने में थोड़ा समय लग रहा है क्या? हाँ जी, काफ़ी मतलब कि हैंगिंग प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जैसे कर्सर वगैरह इशू का, जैसे माउस वगैरह हो गया, उसका कर्सर समझ में नहीं आ रहा है किधर कहाँ जा रहा है, फिर अपने आप बंद हो जा रहा है इस तरीके से। बट मुझे भी जो बेटर लगा है वो ऑफलाइनिंग का बेटर लगा है ऑनलाइन से ज़्यादा, क्योंकि ये पेपर जो है लेंदी होता है काफ़ी, ठीक है। इसमें पेपर में क्या है कि काफ़ी लेंदी होने के क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े आते हैं, तो उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि एक सीधे से बांध के देखना पड़ता ना, एक ही निगाह से, बहुत ये दिक्कत होती है। और अंडरलाइन वगैरह भी हम कर लेते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने दिया है, मैंने पहले वाला एग्ज़ाम दे चुका हूँ, मैं उसमें पास भी हूँ, लगभग 99 नंबर है मेरे उसमें, ठीक है। और इस बार का वैसे
थोड़ा सा टफ आया था एग्जाम में, ये बोलूँगा टफ था थोड़ा। हाँ, कैसा हुआ? थ्योरिकल पे ज़्यादा था, मैथ के क्वेश्चन बहुत कम थे। कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये फर्स्ट पहला ही है? पहला ही है जी। इससे पहले कभी ऑनलाइन एग्जाम कोई भी दिया है? जी ग्रुप डी का दिया है। आपको तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी कंप्यूटर चलाने के दौरान? नहीं, कोई दिक्कत ऐसी नहीं आई थी। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? अभी आप ऑनलाइन दे के आए हो सीटेट का। अच्छा रहा। और मतलब ये मतलब ऑफलाइन की अपेक्षा ऑनलाइन हमें ज़्यादा सही नहीं लगा है, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलते हैं ऑफलाइन में। ये है। कौन सी लैंग्वेज थी आपके पास? मेरे हिंदी लैंग्वेज संस्कृत। कैसा था उनका पैटर्न सिलेबस? पैटर्न संस्कृत का थोड़ा ठप था। जो पढ़ा था उसी में से आया कुछ आउट ऑफ सिलेबस? आउट ऑफ था, कुछ संस्कृत में था, या हमने थोड़ी उस पर फोकस कम किया है संस्कृत पे, इसलिए ठप लगा। पोर्शन थे? हाँ जी। किसी भी पोर्शन के क्वेश्चन याद है? जी हाँ याद है, मैथ के याद है मुझे। एक मतलब वो था संख्या में थे, यानी इकाई और दहाइकांक योग इनका वार है, और इक्का वो इनके योगों का तीन गुना के अंकों उलट दिए जाते हैं। ये था एक सवाल था उसका। नहीं 84 था सर, 84 था पहले, मैंने 84 था, 84 था। ओवरऑल 90 क्वेश्चन सही हो जाएंगे क्या? 90 क्वेश्चन सही हो जाएंगे? हाँ देखो 90 क्वेश्चन तो होने चाहिए। फिर भी सारे किए हैं सब। टाइम कम तो नहीं पड़ा? टाइम नहीं पड़ा था, मैंने केवल 20 मिनट पहले हो गया था। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।